2 जून 2026 पटना। रात का समय। एक ऐसा इलाका जहां हर साल हजारों छात्र अपने सपनों के साथ आते हैं, लेकिन उस रात अचानक माहौल बदल जाता है। एक मशहूर कोचिंग संस्थान के बाहर हंगामा शुरू हो जाता है। पत्थर फेंके जाते हैं, तोड़फोड़ मचाई जाती है और सुरक्षा कर्मियों को घायल करने की खबर आती है। और फिर गोली चलने की चर्चा पूरे शहर में फैल जाती है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। कुछ ही दिनों बाद जिस स्थान पर हमला होने का दावा किया गया था, उसी स्थान के संचालक का नाम एफआईआर में सामने आने लगता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या यह सिर्फ एक स्थानीय विवाद था या उसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी हुई थी? आज पूरी टाइमलाइन हम समझेंगे। खान सर कौन है? इस कहानी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि खान सर आखिर है कौन। कुछ सालों पहले तक उनका नाम सिर्फ कुछ छात्रों तक ही सीमित था, लेकिन उनकी पढ़ने की अनोखी शैली ने उन्हें लाखों छात्रों के बीच लोकप्रिय बना दिया। कठिन विषयों को आसान भाषा में समझाना, हास्य और उदाहरणों के जरिए पढ़ाना और कम फीस में शिक्षा उपलब्ध कराना, यही उनकी पहचान बनी। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता गया और सोशल मीडिया पर उनकी पहचान करोड़ों लोगों तक पहुंच गई और वह धीरे धीरे चर्चित शिक्षकों में शामिल हो गए। लेकिन लोकप्रियता जितनी तेजी से बढ़ी, विवाद भी उतनी तेजी से उनका पीछा करने लगे। वो कहते हैं ना, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। 2 जून की रात। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 जून की रात उनके इंस्टीट्यूट के बाहर तनाव की स्थिति बन गई। इंस्टीट्यूट की ओर से आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने उनके इंस्टीट्यूट पर हमला किया है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की गई है और हालात इतने बिगड़ गए कि गोली चलने की बात भी सामने आई। घटना के बाद पुलिस जांच शुरू हुई, लेकिन यहां से कहानी और उलझती गई क्योंकि अलग अलग पक्ष अलग अलग दावे कर रहे थे। फायरिंग को लेकर विवाद। सबसे बड़ा सवाल था, गोली किसने चलाई? एक पक्ष का कहना था कि सुरक्षा कर्मियों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। हमला करने कौन आया था और क्या नौबत आई थी कि गार्ड को सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग करनी पड़ी? दूसरी तरफ जांच एजेंसियों ने कुछ अलग सवाल उठाए थे। वीडियो सामने आई, बयान सामने आए और मामला और उलझता गया। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग इसे आत्मरक्षा बता रहे थे और कुछ लोग इसे कानून का उल्लंघन। लेकिन सच क्या था? यह सवाल अभी भी बहस का विषय था। एफआईआर और बढ़ता विवाद। घटना के कुछ दिनों बाद मामला और गंभीर होता गया। एफआईआर में नए नाम जुड़ते गए। कानूनी धाराओं को लेकर चर्चा शुरू हो गई। समर्थकों के सवाल उठ गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ कहा गया कि जांच एजेंसियां अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है। यही से मामला सिर्फ एक स्थानीय घटना से नहीं बल्कि राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। क्या यह सिर्फ कोचिंग स्थानों की लड़ाई थी? कई लोगों ने दावा किया कि कोचिंग स्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा का नतीजा हो सकता है। कुछ ने कहा कि यह पुरानी रंजिश हो सकती है, कुछ ने कहा कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा है। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल उठाया गया, क्या यह संयोग था या उसी समय चल रहे शैक्षणिक विवादों से इसका कोई संबंध था? नीट और शिक्षा व्यवस्था पर बहस। उसी दौरान देश भर में प्रतियोगी परीक्षा को लेकर नाराजगी बढ़ रही थी। पेपर लीक के आरोप लगातार सामने आ रहे थे। लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। सोशल मीडिया पर विरोध देखने को मिल रहा था और कई टीचर्स खुलकर अपनी राय रख रहे थे। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, जो उनका लॉस हुआ वो कौन भरपाई करेगा? और इसी दौरान कुछ बयान काफी वायरल हुए। इन बयानों ने बहस को और तेज कर दिया। मीडिया और शिक्षक। इसके बाद एक नया मोर्चा खुल गया। टीवी डिबेट्स में तीखी बहस होने लगी। कुछ एंकरों और कुछ शिक्षकों के बीच आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स वायरल होने लगी। हर पक्ष अपनी बात सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस पूरी बहस के बीच सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों का हो रहा था जो सिर्फ अपने भविष्य को लेकर जवाब चाहते थे। असली सवाल आज भी इस पूरे मामले में कई सवाल मौजूद है। हमला क्यों हुआ? फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई? किसका दावा सही है? और क्या यह मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना है या इससे भी बड़ा कोई विवाद? इन सवालों के जवाब जांच और अदालत की प्रतिक्रिया से ही सामने आएंगे। लेकिन एक बात साफ है, यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, यह उन छात्रों की चिंता है। शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को देखकर आपको क्या लगता है? यह सिर्फ एक स्थानीय विवाद था या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी हुई है? कमेंट में अपनी राय दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही एक्सप्लेनर वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े।